स्टूडेंट ये क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय z इक्वल टू 0 कॉमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z जो है दिस इज पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z जो है दैट इज पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। पैराबोलॉइड क्या होता है? पैराबोला को एक्सिस के अबाउट रोटेट करके जो सॉलिड स्ट्रक्चर जो फिगर बनता है उसे हम पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, उसे पैराबोलॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z है, ये गिवन सरफेस जो है ये पैराबोलॉइड है। z इक्वल टू 0 जो है ये एक तरीके का एक्स वाई प्लेन है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये एक सर्कल है। अब आप पैराबोलॉइड एक तरीके का जैसे कप होता है ना, कप की तरह कप को रोटेट करें तो मतलब उस जैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं। और एक्स वाई प्लेन में स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लें उसकी जेड कोऑर्डिनेट 0 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है और इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। सर्कल और प्लेन जेड इक्वल टू 0 दोनों एक ही जगह है। अब आप ये देखो बीच वाला सर्कल जो है, 3 सर्कल आप देख रहे हैं, एक नीचे वाला सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0, -1 लिखे हैं, एक ऊपर वाला सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0, 1 और एक बीच वाला सर्कल। तो सर्कल के पैरेलल में एक सिलेंडर बना लें। अब सर्कल व पैराबोलॉइड के बीच का जो वॉल्यूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 वो तो एक स्फीयर है। सर्कल और पैराबोलॉइड के बीच का जो वॉल्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 वो तो एक स्फीयर है। और स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है, स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो सर्कल होता है। यानी इंटरसेक्शन स्फीयर और प्लेन का जो होगा वो सर्कल होगा। तो ये एक प्लेन जो पैराबोलॉइड को कट कर रहा है, पैराबोलॉइड को प्लेन हमेशा सर्कल पे कट करता है, ये याद रखें। पैराबोलॉइड को प्लेन हमेशा सर्कल पे कट करता है, तो वो बीच वाला जो है वो सर्कल दिखाया हुआ। तो बीच वाला जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में, तो सर्कल के पैरेलल में फिर मैं बता दूं एक सिलेंडर बना लें। सर्कल व पैराबोलॉइड के बीच का वॉल्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 वो एक स्फीयर है और स्फीयर व प्लेन का इंटरसेक्शन सर्कल है। तो पैराबोलॉइड एक कप की तरह मतलब कप को रोटेट करे, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लें उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है और जेड एक्सिस जो पैराबोलॉइड की एक्सिस है। अब आप ये देखिए, तो हमें वॉल्यूम बाउंडेड बाय z इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z बताया है। दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोलॉइड और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z ये पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। ये 3 सर्कल बनाए हुए हैं। ये वाला रीजन डिसअलाउड रीजन है सिंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये h इक्वल टू 1 है और ये x y z आप 3 एक्सिस देख रहे हैं, x y z। तो ये जो है क्योंकि 3D का क्वेश्चन में 2D का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं।
स्टूडेंट 3D में तो ये x इक्वल टू 0, 3D में अगर x इक्वल टू 0 की बात करो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, x इक्वल टू 0 2D 2 डायमेंशन में y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 3 डायमेंशन में एक yz प्लेन है, और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। और अगर हम x टू y रोटेट करें तो थंब जो है वो z एक्सिस को पॉइंट करेगा। तो अब हम ये देखिए, इसमें वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वॉल्यूम डिफाइंड बाय द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट में z आर्बिट्रेरी एंड द पैराबोलॉइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z। अब ये देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z, फॉर z इक्वल टू 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z, तो z इक्वल टू 1 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ए सर्कल, फॉर z इक्वल टू 2 we will be getting x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 and so on। So x square plus y square equal to z is paraboloid of revolution। तो हमें अब ये फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये F पॉइंट, ये E पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, और जो इस फिगर में आप देखेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 में सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 और रेडियस 1 है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। अब यहां पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर की वैल्यू तो 1 है। अभी मैं बता भी देता हूं, एडेंडम लिखा, वो यूज पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर सर्कल, पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, वी हैव फ्रॉम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो r स्क्वायर इज 1 यानी r इज 1। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई इनटू 1 इनटू 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कप डिफाइंड बाय द पैराबोलॉइड AOB। मैं आपको फिगर दोबारा दिखाता हूं, देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कप डिफाइंड बाय पैराबोलॉइड AOB। फिगर को दोबारा दिखाते हैं, ये मैंने शेडिंग पार्ट दिखाया हुआ है। तो सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम में से कप का वॉल्यूम हम जो कि डिफाइंड बाय पैराबोलॉइड AOB है उसको माइनस कर देंगे। तो आप ये देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कप, ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे AOB। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे AOB, ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो पीछे बचेगा वो ये शेडेड पार्ट बचेगा, ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। तो अब ये देखिए तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी पाई इनटू 1 इनटू 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कप डिफाइंड बाय पैराबोलॉइड AOB। तो वॉल्यूम ऑफ कप AOB जो है, वॉल्यूम ऑफ कप का जो वॉल्यूम है वो इंटीग्रेट करके आ जाएगा, कप का वॉल्यूम इंटीग्रेट करके आ जाएगा।
तो वॉल्यूम ऑफ कप ए होगी इक्वल टू इंटीग्रल पाई लिटल आर स्क्वायर डीजेड विद इन लिमिट 0 to 1। अब मैं फिर बता रहा हूँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए यूज कर रहे थे x r cos थीटा y r sin थीटा, आल्सो बाय पुटिंग इन दिस सरफेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू z, तो यानी r स्क्वायर इक्वल टू z, और तो r स्क्वायर इक्वल टू z और z की जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज z, तो ये dz। अब स्टूडेंट जो z की जो लिमिट्स हैं, z की जो लिमिट्स हैं वो 0 to r स्क्वायर है, लेकिन r 1 है, तो z की लिमिट 0 to 1 है, तो ये z आ गया और z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर ओवर 2 लिमिट पुट कर दी, तो ये सोल्व करके पाई ओवर 2, तो वॉल्यूम ऑफ कप आ गया पाई ओवर 2 और सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज पाई माइनस पाई ओवर 2, यानी पाई बाय 2 इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आएगा। थैंक यू।